अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर का हमारा आज का लेक्चर। इसके अंदर हम लोग अपनी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो सोल्व कर रहे हैं। तो हम इसमें एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि क्वेश्चन नंबर 1.2 एंड क्वेश्चन नंबर जो 1.3 है हम इनको सोल्व करेंगे जी। तो स्टूडेंट्स वन बाय वन सब क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जी। विच सॉल्यूशंस, सबसे पहले 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच सॉल्यूशंस आर नॉट रीच्ड थ्रू प्रॉपर एल्गोरिथम और वर्क प्लानिंग। तो इसका जी आंसर है हमारे पास नंबर 2 कैंडिडेट सॉल्यूशन। कैंडिडेट सॉल्यूशन जो है वो प्रॉपर वर्क प्लानिंग से नहीं हासिल होता, जबकि हम उसको क्या करते हैं, जस्ट एक रफ आइडिया से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। डैश इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। तो इसका आंसर है जी नंबर 3 फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। ये हम काफी बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स नंबर 3 है, विच सिंबल इन द फ्लो चार्ट इज यूज्ड टू आइदर स्टार्ट और एंड द फ्लो चार्ट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा पार्ट 1, क्योंकि टर्मिनल सिंबल इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। टर्मिनल सिंबल बेसिकली क्या होता है कि ओवल शेप का सिंबल है, जिसको हम लोग किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए, फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने के लिए या फिर टर्मिनेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें से एरो निकलता है और इसमें एरो इन होता है। बेसिकली ये टर्मिनल सिंबल होता है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4, डैश मीन्स टू टेस्ट इफ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज देयर। तो वेरिफिकेशन मीन्स टू टेस्ट इफ द सॉल्यूशन इज देयर। अगर आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, जस्ट इतने हिस्से की बात हो रही है, इट मींस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट वेरिफिकेशन। लेकिन क्या जो हमने उसके ऊपर कंडीशंस लगाई थी अगर वो एग्जिस्ट कर रही है तो फिर उसको क्या बोलेंगे, वैलिडेशन। मतलब सॉल्यूशन है तो वेरिफिकेशन, सॉल्यूशन सही है या गलत है तो वैलिडेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश इन अ डैश एरर द सॉल्यूशन इज वर्किंग बट नॉट गिविंग रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये बेसिकली लॉजिकल एरर होती है कि जिसमें सॉल्यूशन काम तो कर रहा होता है लेकिन जो हमारा डिजायर्ड आंसर होता है वो हमें नहीं मिलता। सिंटैक्स एरर में प्रोग्राम चलता ही नहीं है, कोई चीज रुक जाती है, और रन टाइम एरर में भी ऐसा ही होता है। लेकिन लॉजिकल एरर में प्रोग्राम या कोई भी जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट करता रहता है लेकिन उसमें एरर होती है, ठीक है। तो वो डिजायर्ड हमें आंसर नहीं देता बट होता वो गलत है, इसलिए लॉजिकल एरर उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स। ये इनके एमसीक्यूज ही बनकर आपको आ सकता है, अदरवाइज ब्लैंक्स हमें करने की जरूरत नहीं है, ना हमारे पेपर में आते हैं, लेकिन हम इनको इसलिए करेंगे कि भाई ये पेपर में पूछे जा सकते हैं, इनका एमसीक्यूज बनकर हमें आ सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बिफोर प्रॉब्लम सॉल्विंग वी नीड टू फर्स्ट डैश अ प्रॉब्लम। हमें सबसे पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करना चाहिए, ठीक है जी। अदरवाइज इसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन डिफाइन का भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द ऑप्शंस। अदरवाइज एनालाइज ही इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू द बुक, कि हमें प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले उसको अच्छे से एनालाइज कर लेना चाहिए। नंबर 2 है जी, एन एल्गोरिथम प्रोड्यूस अ डिफाइंड सेट ऑफ डैश। तो सिंपल दैट सेट ऑफ स्टेप्स। एल्गोरिथम बेसिकली हमें सेट ऑफ स्टेप्स प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स, तो हम इसमें कोई बहस नहीं है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 है, अ फ्लो चार्ट यूटिलाइजेस वेरियस डैश एंड डैश टू मैप आउट द ऑर्डर ऑफ स्टेप्स। अ फ्लो चार्ट यूटिलाइजेस वेरियस सिंबल्स, वो बनता ही सिंबल्स के जरिए है, तो इसलिए इसका मतलब है कि वो सिंबल्स को यूटिलाइज करेगा और बहुत सारा टेक्स्ट हम यूज करेंगे उसको मैप करने के लिए। हम सिंबल्स यूज करते हैं और उसमें हम लोग जस्ट क्या कर देते हैं, अपना टेक्स्ट लिख देते हैं, नथिंग एल्स। इसके अलावा इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं होता, इसलिए सिंबल्स और टेक्स्ट यूज किए जाते हैं, वर्ड्स और नंबर्स इस तरह की कोई चीज हम यूटिलाइज नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, इन फ्लो चार्ट अ सिंबल इज यूज्ड टू शो डैश। यानी कि बेसिकली डायमंड सिंबल की बात हो रही है कि ये सिंबल किस लिए इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट्स। तो ये सिंबल यूज किया जाता है जी डिसीजन मेकिंग के लिए। डिसीजन मेकिंग के लिए जी हम ये वाला डायमंड सिंबल यूज करते हैं जब कंडीशंस लगानी हो, चीजों को वैल्यूएट करना हो, कंपैरिजन करना हो। For that purpose we use the decision making symbol. It means that we are talking about diamond symbol. Question number 5 है, dash is used to test the solution. कौन सी चीज सॉल्यूशन को चेक करने के लिए बनाई जाती है, तो वो वेरिफिकेशन है, सिंपल, वो हम अभी पढ़ चुके हैं। तो ये था स्टूडेंट आपका आज का टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं इस चैप्टर का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।